हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, आपको प्राइम फैक्टर्स का मीन्स पता होना चाहिए। तो क्लास 7th 8th में ही आ जाता है हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देन उसके बाद में इसको एक्सप्रेस करेंगे कि इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें नीड होगी प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकाले हैं ना, पूरा ट्रेडिशनली आपको करके दिखाना है। देन उसके बाद में मैं एक आपको शॉर्ट अप्रोच बता दूंगा कि किस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो इजीली। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 140 है, तो 140 का आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। हम आंसर करने जा रहे हैं, तो आंसर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। तो 140 के हमें क्या करने हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मेट बनाना होगा। तो फॉर्मेट कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐसे बनाना होता है और यहाँ पर 140 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले 2 से। तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 7 जा 14 और ये आ गया हमारा 0, ठीक है। फिर हम 2 से जाएगा ये, तो 2 से जा सकता है ये 35 टाइम्स। 35 2 जा 70 होता है, तो 2 से जब जाएगा तो 35 टाइम्स। फिर अब देखिए ये 35 आ गया, अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35 और फिर हमारा 7 से जाएगा, तो 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर से ऐसे ही निकालते हैं। अब यहाँ पर 140 को एक तरह से लिखने का तरीका हो गया हमारा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 की पावर तो 2 हो गया और 5 और इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए एक तरह से। 2 एक यूनिक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ऐसे 5 है और 7 है, ये सारे के सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स है किसके, 140 के। तो यहां पर हम 140 को क्या लिखेंगे, एक तरह से किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये लिखने का हमारा एक तरीका होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 156। तो 156 के कर लेते हैं कि 156 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे। तो फिर से हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं हमारा, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट बना लिया और यहां लिख लेते हैं हम 156। अब देखिए यहां पर 2 से सबसे पहले स्टार्ट होना है। तो 2 से हम 2 7 जा 14, ठीक है। 2 7 जा 14, 1 कैरी था, ठीक है, 1 और ये 16 हो गया, 6 आगे हैं, तो 2 8 जा 16। क्लियर है। 78 इंटू 2 कितना होता है, 156 होता है। अब देखिए 2 से फिर से करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 39 2 जा 78 होता है, बिल्कुल सही है 39। अब देखिए 39 3 से जा रहा है हमारा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 से जाएगा। अब यहाँ पर 156 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें, तो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब हम इसे कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 156 को 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास में 3825। 3825, तो 3825 के हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हम 3825 और कर लेते हैं। अब देखिए 3825 यूनिट डिजिट यहां पर 5 है, तो 5 से ही स्टार्ट करिए। तो 5 से हम इसको कर लेते हैं। तो 5 7 जा 35 होता है, 3 कैरी था, 5 और ये 32 हो गया, तो 5 छंग 30 हो गया, ठीक है। 2 कैरी था, 2 और आगे 5 है, 5 5 जा 25, 765 टाइम्स। फिर से 5 टाइम्स 5 से कर लेंगे हम, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर 153 आ गया, ठीक है। अब 153 हमारा किससे जाता है, क्या 3 से जाता है, तो 3 से चेक कर लेते हैं, 5 6 7 8 9, जी हाँ, 3 की डिविजिबिलिटी चेक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर 3 की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सम ऑफ डिजिट्स आप कर लो, और अगर वो 3 से डिवाइड हो रही है, जैसे यहाँ पर 153 था, तो 153 में मैंने चेक किया कि 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब है कि 153 हमारा डिविजिबल होगा। मतलब सम ऑफ डिजिट आप कर लो फिर। तो यहाँ पर देखिए 3 5 जा 15 होता है और 3 1 जा 3 हो गया, तो 3 से जा रहा है हमारा बिल्कुल। फिर हम 3 से कर लेते हैं और 3 से 15 जाता है, क्योंकि 5 और 1 6 होता है, 6 डिविजिबल होता है 3 से, तो 3 17 टाइम्स जाता है, 17 3 जा कितना होता है हमारा 51 होता है। अब 17 खुद प्राइम नंबर है, तो 17 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3825 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो क्या निकले, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है, और 5 की पावर 2 हो गया और 17 एक आया। तो इसको 3825 को लिखने का तरीका होगा हमारा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। क्लियर है बात। तो यहां पर हमारे थर्ड पार्ट हो चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं इनको, ठीक है। ये हमें रब करना होगा, स्पेस चाहिए होगा,
तो यहां से मैंने इसको रब कर देता हूं, 1 मिनट। अरे क्या हो गया ये, ठीक है। अब यहां से अपन कर लेते फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005, 5005, इसे कर लेते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे तो 5005 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 0 0 और 5 1 जा 5, 1001। अब देखिए यहाँ पर 1001 किससे जाता है। अब 1001 को आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। 1001 को आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि 1001 हमारा किससे जाता होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले चेक कर लो। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से आपका जा नहीं रहा है, 4 से ये जाएगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, 5 से आप चेक करोगे तो 5 से भी नहीं जा रहा है 10 क्योंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है, 6 से जाएगा नहीं, 7 से आप चेक करिए कि 7 से क्या ये जा रहा है। तो हम 7 से इसको क्या करेंगे, एक तरह से चेक करेंगे कि ये 7 से क्या जा रहा है। तो देखिए 7 से जा रहा है क्या, तो 1001 को आप चेक करिए कि 7 से जा रहा है। तो 7 से चेक कर लेते हैं डिवाइड करके, 7 1 जा 7 होता है, और यहाँ पर रिमेनिंग कितना आया 3, और ये 0, 7 चौक 28 होता है, 2 रिमेनिंग, और ये 1 हमारा आ गया, 7 3 जा 21, बिल्कुल जा रहा है। तो 7 से हम इसको कर देंगे, कितने टाइम्स गया ये, 143 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 143 आ गया। अब 143 किससे जाता है आपको देखना होगा, क्या 7 से जाता है, 7 से नहीं जाता है। अब देखिए 7 से नहीं जाता है, बाकी 3 से भी नहीं जाता है, 4 5 6 7 8, 3 से भी नहीं जाता है, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, 11 से जा रहा है ये मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 11 से हम इसको कर लेते हैं, 11 1 जा 11, ठीक है। और कितने टाइम्स जा रहा है, 11 3 जा 33 जा रहा है, 11 टाइम्स 11 से जा रहा है। अब ये देखिए 13 से जा रहा है, 13 खुद ही प्राइम नंबर है तो ये 13 से जा रहा है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती थी 1001 को किससे डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहां पर देखिए जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे हमारे 5005 के, वो क्या बनेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर 5005 के बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा 7429। 7429 के लिए भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं, 7429, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, 7429 किससे जा रहा है, एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक हो रही है क्या, तो 9 + 2 करेंगे तो 11 होता है, 11 + 4 15, और 15 + 7 करेंगे तो 22 होता है, और 22 डिवाइड नहीं होता है हमारा 3 से। तो इसका मतलब है कि ये 3 से तो क्या नहीं होगा, एक तरह से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे हो सकता है, चेक करना होगा, ठीक है। कोई ना कोई ये प्राइम नंबर से ही हो रहा होगा, ठीक है। देखो बहुत ही स्पेशल केस है ये, किसी ना किसी प्राइम नंबर से ही ये क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अब ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको पहले तो 7 से चेक करो कि भाई 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। देखो ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से ये हो नहीं रहा है, 4 से होगा नहीं क्योंकि इवन नहीं है, ठीक है। फिर 5 से हम चेक करेंगे तो 5 से भी नहीं होगा ये क्योंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। 6 से ये होगा नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 1 जा 7 करेंगे, ठीक है। फिर देखो 42 भी 7 से पूरा पूरा जाता है, लेकिन ये 9 नहीं जा रहा है, तो ये 7 से भी नहीं जा रहा है, एक तरह से देखा जाए किससे नहीं जा रहा है, हमारा 7 से भी ये नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर 8 से आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9 से आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9 से नहीं जा रहा है ये, ठीक है। 10 से नहीं जाएगा, 11 से आप चेक कर लो तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, और फिर आगे बढ़ेंगे हम तो 11 से चेक करने के लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। क्या करो आप, इनकी ऑड डिजिट, जैसे ही 9 + 4 कितना होता है 13, और 7 + 2 कितना होता है 9, तो 13 - 9 नहीं, ये भी नहीं जा रहा है, 11 से डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है। डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, 11 से नहीं जा रहा है, 12 से नहीं जाएगा, 13 से क्या ये जाएगा, 13 से चेक कर लेता हूँ मैं एक बार इसको। तो 13 13 24 13 13 13 14 13 15 65 65, और ये कितना हो गया, 4 4 और 5 4 9 13 13 13 7 91, 19 आ रहा है एंड में, 13 बन जा, 13 ही जाएगा, जाएगा ही नहीं, ठीक है। 13 से भी नहीं जा रहा, 14 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 16
इवन नंबर 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से चेक करा करो इनको सबको कि प्राइम नंबर जितने भी है ना 17 है जैसे, तो 17 से अब चेक करो इसको कि 17 से जा रहा है क्या, तो 17 से भी हम चेक कर लेते हैं। तो 17 34 17 51 17 चौक 68 68 और 68 6 74, ये 17 14 17 51 51, ये बच गया हमारा 51 और 9 10 11 17 17 119, बिल्कुल जा रहा है 17 से। ठीक है, तो 17 मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे। देखो 17 34 17 51 17 चौक 68, ठीक है 68 आ गया। 68 74 में 68 लेस करोगे तो कितना आएगा हमारा 6, और ये आगे 2 था। अब बोलो 17 के बाद 17 34 17 51 17 चौक 68 तो ज़्यादा हुआ, 17 51, ठीक है 51 टाइम्स 51, और ये कितना हो गया देखो 2 1 1 और 6 में से 1 और ये 9 रिमेनिंग, और 17 7 119 होता है, जा रहा है 17 से। चलो अब 437 भी एक ऐसा नंबर है कि वो आपको पता नहीं होगा किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब 17 से जा रहा है क्या, ये आप एक बार चेक कर लो। 17 से जा रहा है 17 34 34 और 6 40 6 7 8 9 17 97 नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, अब नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है 19 है, 19 से चेक कर लेते हैं। 19 दूना 38 38 19 या 57, बिल्कुल जा रहा है 19 से जा रहा है। 19 2 जा 38 होता है, ठीक है, और 5 रिमेनिंग रहा। 43 में से 38 लेस करा 5 आया, 5 और आगे 7 है, 19 या 57 होता है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, और ये 23 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23। तो 7 4 2 9 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको ये फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस जरूर करके जाना। बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको थोड़े फैक्टर्स को ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनको पकड़ा करो और प्राइम नंबर से उनको डिवाइड करने की कोशिश करा करो। तो प्राइम नंबर से ही ये क्वेश्चन एक तरह से जो स्पेशल टाइप के होते हैं, स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर से ही हमारे डिवाइड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 19 और 23 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो ये इनसे ही डिवाइड होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।